दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में एक बहुत ही छोटा सा डाउट था, जिसके बारे में इस वीडियो में आप लोगों को पूरा डिटेल बताने वाला हूं। देखिए, डाउट छोटा हो या बड़ा, लेकिन मेडिकल स्टूडेंट अगर आप हैं तो आप लोगों को सारी बात जानकारी रहना चाहिए। जैसा कि आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं, वो छोटा सा डाउट ये है, कुछ दवाइयों में आप लोगों ने देखा होगा लिखा रहता है डाइक्लोफिनाक सोडियम क्लोराइड, वहीं पर कुछ दवाइयों में लिखा रहता है डाइक्लोफिनाक पोटेशियम क्लोराइड। अब एक बात तो आप लोगों को पता है कि जो डाइक्लोफिनाक होता है, जो एसिक्लोफिनाक होता है, जो फिनाक वाले मेडिसिन होते हैं, ये एक प्रकार के पेन किलर मेडिसिन होते हैं, दर्द को ठीक करने वाली दवा होता है। लेकिन एक बात लोगों के मन में ये कंफ्यूजन आ रहा है कि डाइक्लोफिनाक तो ठीक है, दर्द को ठीक करने का काम करता है, लेकिन वहीं कुछ दवाइयों में आगे सोडियम लिखा रहता है तो कुछ दवाइयों में पोटेशियम लिखा रहता है। इन्हीं बातों का कंफ्यूजन आज की इस वीडियो में आप लोगों का मैं दूर करने वाला हूं, जो कि आज का वीडियो जानिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके बारे में सभी लोगों को जानकारी रहना ही चाहिए कि आखिर सोडियम क्यों लिखा रहता है या फिर कुछ दवाइयों में पोटेशियम क्यों लिखा रहता है। इसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल बताऊंगा, ध्यान से वीडियो को पूरा देखना। अगर किसी को कोई डाउट रहता है, कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल स्टूडेंट के नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए, स्टडी पर्पज के लिए। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। देखिए, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा गया है डाइक्लोफिनाक। अब ये नाम मत पढ़िए, मैं साल्ट के बारे में बता रहा हूँ, नामों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यह है डाइक्लोफिनाक सोडियम टेबलेट। अब क्या आया हुआ है, डाइक्लोफिनाक के आगे क्या आया हुआ है, सोडियम आया हुआ है। उसी तरह से अगले मेडिसिन को देखिए, यह है डाइक्लोफिनाक पोटेशियम। अब इसके पहले वाले में देखिए सोडियम था, लेकिन इसमें पोटेशियम आया हुआ है। सारी दवाइयां पेन किलर ही हैं, क्योंकि डाइक्लोफिनाक जो होता है यह दर्द को ठीक करने का काम करता है। लेकिन सोडियम पोटेशियम का क्या लफड़ा है, कहीं पर सोडियम लिखा है तो कहीं पर पोटेशियम लिखा है। जैसे यहाँ पर भी देखिए पोटेशियम लिखा है, यहाँ पर भी देखिए पोटेशियम लिखा हुआ है और यहाँ पर देखिए सोडियम लिखा हुआ है। तो चलिए समझते हैं इनके बारे में एकदम अच्छे से। सबसे पहले हम बात करते हैं डाइक्लोफिनाक सोडियम के बारे में। देखिए, एक एग्जाम्पल के रूप में मैं बताता हूं, एक ट्रिक के रूप में मैं बताता हूं। सोडियम का मतलब होता है स्लो रिलीज। अगर कहीं पर डाइक्लोफिनाक के आगे सोडियम लिखा हो तो उसका मतलब आप समझिए सोडियम मतलब स्लो रिलीज। यस से सोडियम, यस से स्लो, समझ गए। अब स्लो रिलीज क्या करें, इसका क्या मतलब होता है, देखिए, इट टेक्स सम टाइम टू गेट एब्जॉर्ब इन द बॉडी बट द इफेक्ट लास्ट लॉन्गर। मतलब ये जो दवा होता है डाइक्लोफिनाक सोडियम का, ये धीरे धीरे करके हमारे शरीर में कुछ लंबे समय तक रिलीज होता है। अब जब कोई भी दवा धीरे धीरे करके रिलीज होगा, लंबे समय तक रिलीज होगा, तो उसका जो असर होता है वो लंबे समय तक दिखाता है। ये दवा धीरे धीरे करके असर दिखाएगा और लंबे समय तक दर्द को आराम देगा, इसीलिए इसको बोला जाता है डाइक्लोफिनाक सोडियम। ये धीरे धीरे करके रिलीज होगा और लंबे समय तक हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होगा और लंबे समय तक अपना असर दिखाएगा, लंबे समय तक दर्द से आराम मिलेगा। इस तरह की दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है अर्थराइटिस के कंडीशन में, मतलब जोड़ों में दर्द हो रहा है, गठिया का दर्द हो रहा है, क्रोनिक पेन मतलब बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बैक पेन पीछे दर्द हो रहा है, स्टिफनेस मतलब जोड़ों में तनाव हो रहा है, ऐंठन हो रहा है, खिंचाव हो रहा है, इस तरह की दर्द को ठीक करने में इस्तेमाल किए जाते हैं डाइक्लोफिनाक सोडियम जैसे मेडिसिन, जो कि धीरे धीरे करके रिलीज होता है और लंबे समय तक अपना असर ये हमारे शरीर में दिखाता रहता है। दोस्तों, इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं, जिस बुक का नाम है ए टू जेड मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर पीडीएफ के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। बात समझ गए। ये हो गया डाइक्लोफिनाक सोडियम के बारे में, जो कि स्लो रिलीज होता है। अब बात करते हैं डाइक्लोफिनाक पोटेशियम के बारे में। जिन दवाइयों में डाइक्लोफिनाक के आगे पोटेशियम लिखा हुआ रहता है, अब ये क्या होता है, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जब सोडियम स्लो रिलीज होगा तो पोटेशियम जो होता है ये फास्ट रिलीज होता है, मतलब ये बहुत तेजी से रिलीज होता है, फास्ट एब्जॉर्बिंग होता है, मतलब ये तुरंत रिलीज हो जाता है, हमारे शरीर में तुरंत ये एब्जॉर्ब हो जाता है और ये क्विकली एक्शन करता है, ये तुरंत काम करने का काम करता है। बट द रिलीफ लास्ट सर्टेन टाइम, मतलब ये तुरंत रिलीज होगा, तुरंत हमारे शरीर में आराम देगा। लेकिन इस दवा का जो असर होता है ये कम समय तक होता है, लंबे समय तक नहीं होता। इसका इस्तेमाल किया जाता है एक्यूट पेन के कंडीशन में, जैसे कि हेडेक मतलब सर में दर्द हो रहा है,
टूथ एज मतलब दांतों में दर्द हो रहा है, फीमेल में पीरियड पेन हो रहा है, इस तरह की कंडीशन में डाइक्लोफिनेक पोटेशियम जैसे मेडिसिन का यूज किया जाता है। अगर हम एक वर्ड में बताएं कि एक वर्ड में डाइक्लोफिनेक सोडियम और डाइक्लोफिनेक पोटेशियम के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं तो ये जो होता है ये धीरे धीरे करके रिलीज होता है और लंबे समय तक अपना असर दिखाता है। वहीं पर जो डाइक्लोफिनेक पोटेशियम होता है ये तुरंत रिलीज होता है और तुरंत ये असर दिखाता है और इसका असर जो होता है ये कम समय तक रहता है। बात समझ गए? तो अब आप लोगों को कभी भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा डाइक्लोफिनेक सोडियम के बारे में और डाइक्लोफिनेक पोटेशियम के बारे में। अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छे से समझ में आया हो तो आप सभी लोग सीधा सीधा आएंगे कमेंट बॉक्स में और अपना फीडबैक जरूर देंगे कि आज का ये वीडियो कैसा लगा। समझ में आया हो तो भी आप लोग बताएं, जिनको ना समझ में आया हो कोई भी डाउट रहे तो आप सीधा सीधा आएंगे कमेंट बॉक्स में अपना जरूर बताएंगे। और हाँ, अगर किसी को कोई भी चीज़ हमसे पर्सनली पूछना है या कुछ बताना है तो हमसे इंस्टाग्राम में जुड़ करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। अब इंस्टाग्राम में जुड़ने के लिए सिंपली सर्च करेंगे सपोर्टिंग आर फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है, सर्च करते ही चैनल मिल जाएगा। आप हमें वहाँ पर फॉलो करके जुड़ सकते हैं, कुछ पूछना है बताना है, सारी चीज़ आप वहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहाँ पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।